हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यार पूरा लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन्स को कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग यार इसको बैकएंड से कनेक्ट करके और हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो लॉगिन और साइन अप हो रहा है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। एंड सबसे पहले यार आप लोगों को थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे स्किप पे गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आप उसी पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ से आप लोगों को लॉगिन के लिए जाना है। तो ये हम एक छोटा सी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स बिगिन करते ही आपके पास में साइन इन स्क्रीन आ जाएगा। तो ये हमने पहले भी देखा था। उसके बाद में जो नया चीज़ क्रिएट हुआ है वो है साइन अप स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। अगर हम वापस से साइन इन पे जाएंगे और इधर पे मान लो आप कोई भी डेटा लिखते हो, सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया, तो ठीक है लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन चेक करते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, क्योंकि आपने जो ईमेल लिखा है वो गलत है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईमेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजेक्स का यूज़ किया है। अब ये भी देखेंगे कि कैसे किया है। तो चलो मैं यहाँ पे एक सही सा डाल के देखता हूँ। तो rohit123@gmail.com और पासवर्ड में आएगा 1 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड है लॉगिन का। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर गया है। एंड यहाँ पे मेरे पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट नेवी वेलकम्स यू। तो ये मेरा होम पेज है एंड यहीं पे हमारी आज की डेस्टिनेशन है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू चेक आउट द चैनल। मैं ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ रिगार्डिंग दी कॉटलिन इकोसिस्टम एंड द एंड्रॉयड कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। तो होप आप लाइक करोगे। सो फोक्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जिनको भी मेरे साथ समझना है तो आप लोग यार पूरी वीडियो देख सकते हो। अगर आप ये लोग रश में हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है कोड का, आप वहाँ पे भी जाकर डायरेक्टली पुल ले सकते हो। सो इन दिस ब्रांच हमारे पास में यार सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पे नेविगेटर है जो हम लोग नेविगेट करके फाइनली साइन इन स्क्रीन तक जाते हैं। साइन अप का यहाँ पे अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रखा है, तो हम लोग भी उसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे यार स्किप की बटन हम यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। ठीक है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे आ जाओ एंड यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ लास्ट ऑन बोर्डिंग पेज। हमें ये नहीं रखनी है। तो सिंस लास्ट ऑन बोर्डिंग पेज की जगह पे हमें रखनी है जो नॉर्मल ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पे एक सिर्फ आइकन की बटन है, मतलब ये जो आपको बटन दिख रही है। सो दिस बटन इज़ ओनली फेवरेबल टू दिस बटन, दिस वन। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंस अभी ग्लास कंटेनर है और इसके अंदर बटन है तो हमें इससे नहीं छेड़छाड़ करनी है। हमें एक्चुअली में क्या करना है, एक रो बना लेते हैं। ठीक है, तो रो क्या होगा, हम जैसे यहाँ पे रो बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे पे एक आ जाएगी भाई टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को हम लोग नाम दे सकते हैं स्किप का। और रो के अंदर अपन जो है वो मॉडिफायर्स वगैरह लगा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट फिल मैक्स विथ। उसके बाद में आएगा डॉट अलाइन। तो अलाइन क्यों कर रहे हैं, देखो अलाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बिकॉज जो मेरा ग्लास कंटेनर है वो अलाइनमेंट है बॉटम एंड की तरफ। तो उसी को हम लोग फेवरेबल में रखने के लिए हम लोग यहाँ पे अलाइन का यूज़ कर रहे हैं। तो विल राइट अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, या क्या बॉटम रख देते हैं एंड। यस, अब यहाँ पे मेरे पे हो गया है रो। अब इसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी दे देते हैं। तो दिस इज़ वर्टिकल अलाइनमेंट, तो इसको दे देंगे अलाइनमेंट एंड डॉट सेंटर वर्टिकली। और अगर आपको देनी है कि हॉरिजॉन्टल कैसी होगी तो इसको दे सकते हो अरेंजमेंट डॉट अगेन स्पेस बिटवीन। अब देखो स्पेस बिटवीन देने का यहाँ पे सबसे मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पे एक जो आपको दिख रहा है ना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास में जो आइकन है और इधर पे जो टेक्स्ट आएगी, सिंस दोनों पूरी सेपरेटेड है, मतलब जितनी विथ है उतने हिसाब से सेपरेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। अच्छा, ये मेरा रो हो गया। और इस रो के अंदर अब हम लोगों को दो चीज़ें करनी है। पहला तो ये जो ग्लास का कंटेनर था इसको इसके अंदर रख लेते हैं और यहाँ से अपन को अलाइनमेंट हटा देनी है। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने अलाइनमेंट रखा हुआ था, इसको भी अपन को हटा देना। मेक श्योर आप कॉमा को नहीं हटा रहे हो बिकॉज यहाँ पे ये नहीं तो आपको एरर देगी। तो एरर सबसे पहले आपको इस रो के अंदर आने के बाद आपको लिखनी है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आपने को डालना है यार क्या, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर डाला, इधर को लिखेंगे मॉडिफायर डॉट फिर लिखेंगे अपन पैडिंग। ठीक है, सिंस देखो पैडिंग इसलिए दे रहे हैं अभी क्योंकि नहीं देंगे ना तो ये पूरी तरह से स्क्रीन में चिपक जाएगी। अब हमें चिपकानी तो है नहीं, तो इधर करेंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्पेसिंग। अब जो हम लोग स्पेसिंग क्लास बनाए थे उसको यूज़ कर लेते हैं और 16 की हम लोग डीपी की दे देते हैं। उसके बाद में लिखेंगे बाउंस क्लिकेबल। अब देखो बाउंस क्लिकेबल में ठीक है तो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे तो कुछ तो एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाउंस क्लिकेबल का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास में टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में अपन क्या लिखेंगे तो इसको लिख सकते हो स्किप। आप रामू काकू कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, स्टाइल को लिख लेते हैं दिस इज बॉडी एंड लार्ज। तो यह हमारा कस्टम टेक्स्ट स्टाइल बन गया जो कि हमने ऑलरेडी बहुत पहले बना रखा है, तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर लिया। ठीक है,
तो इधर पे मेरे पे आ गया क्या, बाउंस क्लिकेबल। तो अभी रन करके देखते हैं, मेरे पास अभी होपफुली आना चाहिए मेरे को टेक्स्ट और ग्लास कंटेनर। एंड तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं। सो सिंस हमने यार यहाँ पे से देखो स्किप का टेक्स्ट लगाया, तो अभी हम लोगों को इस पे लेना भी पड़ेगा ऑन क्लिक पे क्या परफॉर्मेंस होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्किप का बटन आ चुका है, या कह सकते हो स्किप का टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, तो ये मेरा ऑन क्लिक था अभी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन स्किप क्लिक। ठीक है, तो जब हम आप यहाँ पे ऑन स्किप की क्लिक हो गए, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू यूनिट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू यूनिट। ठीक है, तो ऑन स्किप क्लिक जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो पहला ऑन स्किप है, और इसको भी अपन नेम चेंज कर लेते हैं, इसको लिखेंगे ऑन नेक्स्ट क्लिक। तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टर पे जाओ, रीनेम पे जाओ, एंड विल राइट इट एज ऑन नेक्स्ट, एंड देन विल राइट इट एज क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे ऑन नेक्स्ट क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आपकी मतलब वो डिफाइन थी वो सारे जगह पे चेंज हो जाएगी रिफ्रैक्टर करने से। अब ऑन स्किप क्लिक को अपन इधर लिख लेंगे, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट, यस यहाँ पे आ गया ना। हाँ, तो ऑन स्किप क्लिक हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मल ऑन बोर्डिंग में, तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट क्लिक कर रही है, बट ऑन स्किप क्लिक कहीं नहीं है, तो हम लोग इसको डालेंगे। तो डालने के बाद यहाँ पे मेरे पे आ गया ऑन स्किप क्लिक। बट क्या मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया? नहीं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऐसा थोड़े ना कि आप अभी जंप कर जाओगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें लॉजिक डालनी ही पड़ेगी। और वो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पे लिखो सबसे पहले कोरोटिन स्कोप डॉट लॉन्च, और हमें सिंस सबसे लास्ट पेज पे जाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मेरा पेजर स्टेट है डॉट एनिमेट टू स्क्रॉल, एनिमेट स्क्रॉल टू पेज। उसके बाद में लिखेंगे यूआई स्टेट डॉट टोटल पेजेस, जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था अपने डेटा क्लास में, माइनस कर देंगे 1 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ना डेटा क्लासेस में, जिसमें हमने ऑन बोर्डिंग स्टेट ले रहे थे यूआई स्टेट, यहाँ पे हमने टोटल पेजेस डिफाइन किया था कि कितने पेजेस यहाँ पे होती हैं। अब उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे लगा दिया UI स्टेट पेज -1। अब -1 क्यों लगाया? क्योंकि देखो पेजर में जब भी पेजेस स्टार्ट होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सेंस हम लोग यार फॉर लूप बहुत यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट वाले को -1 से ही करते हैं। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे टोटल पेजेस को ऐसा लगा दिया। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करके रन कर लेते हैं। देखो अब इसके पे क्लिक करेंगे ना, तो अब ये मेरे को उसी पेज पे लेकर के जाएगा जहाँ से अपन फिर लॉगिन के लिए जा सकते हैं। तो ये रन हो रहा है, तो यस ये बिल्ड हो गया है। अभी देखो यहाँ पे क्लिक करने पे स्किप पे देखो आ गया ना डायरेक्टली इस पेज पे। तो अगर आप लोग यहाँ तक कर चुके हो, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, जो हम लोग बनाएंगे लॉगिन और साइन अप स्क्रीन। तो देखो हमने ऑलरेडी लॉगिन स्क्रीन बना लिया था, तो हमें जो चीज़ बनानी है वो है साइन अप स्क्रीन, और उसके बाद हमें उसका राउटिंग हैंडल करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग बनाएंगे अब क्या बनाएंगे, साइन अप स्क्रीन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने कंपोज एप्लीकेशन पे, और इधर आ जाओ, यहाँ पे ऑथ है, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज साइन अप स्क्रीन। तो फाइल बना लो एंड साइन अप एंड देन स्क्रीन। ठीक है, तो ये बन गया मेरा साइन अप स्क्रीन। अब यहाँ पे भाई एक काम करो, कंपोजेबल लिख लो। ठीक है, इसको ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपोजेबल हो गया, इसको फंक्शन एंड इसको लिख सकते हो आप साइन अप एंड देन स्क्रीन। ओके, वर्क्स। अब यहाँ पे आप लिख लो कंपोजेबल एंड यहाँ पे लिख लो आप प्रीव्यू, इसको कर लो इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो फंक्शन एंड दिस विल बी योर साइन अप प्रीव्यू। बढ़िया। तो जो भी हम लोग बना रहे हैं उसको डायरेक्टली देख सकें उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और प्रीव्यू में आप दे सकते हो, क्या दोगे प्रीव्यू में आप दे दो शो बैकग्राउंड को इट इज़ इक्वल्स टू ट्रू, सो दैट हमने इसको पूरा सिंस हाइट ले रहे हैं तो हम लोगों को कुछ तो दिखेगा मतलब बैकग्राउंड पे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और यस लेट्स लेट इट रन। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एंड यहाँ पे लिख लेंगे साइन अप स्क्रीन। ठीक है, तो जो भी अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दिस विल बी विजिबल टू दिस स्क्रीन इटसेल्फ। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है कि देखो अभी जो हम लोगों ने थोड़ा सा माइग्रेशन किया था प्रोजेक्ट का AGP9 की तरफ, तो वहाँ पे यार हमने है ना एक्सपोज, जो मतलब मेरा बैकएंड में जो एक्सपोज था उसका वर्जन मैंने इंक्रीज़ कर दिया था। सो इसकी वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें जो फट रही थी मतलब सर्वर रन करते हुए, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। आप एक बार पुल जरूर ले लेना इस पूरे प्रोजेक्ट का, ताकि आप लोगों का वो सिंक हो जाए। ठीक है, अभी जब भी आप लोग रन करते हो ना तो उससे पहले आप लोग एक बार पुल जरूर ले लेना। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे आप वापस आते हैं साइन अप स्क्रीन के ऊपर। सेम चीज़ें लिखेंगे, ज़्यादा कुछ हमारा डिफरेंस है नहीं। सबसे पहले लिखेंगे फोकस मैनेजर, तो वैल फोकस मैनेजर इज इक्वल्स टू लोकल
अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लोकल फोकस मैनेजर को क्यों यूज़ करते हैं। इट्स बिकॉज जब भी हम लोग कुछ भी एंटर करेंगे ना किसी भी टेक्स्ट फील्ड में, और जब बाहर क्लिक करोगे तो हमारा टेक्स्ट फील्ड हट जाना चाहिए वहाँ से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फोकस मैनेजर का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे लिख लो आप वेर, एंड यू कैन लाइक नेम इट एज नेम बाय, एंड देन यू विल राइट रिमेंबर, और इधर पे लिख लो भाई म्यूटेबल स्टेट ऑफ। देखो ये ज़रूरत तब पड़ेगी सिंस हम लोग है ना अपने बैकएंड पे नेम भी भेज रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं मैंने नेम क्यों डाला है उसमें, बट ठीक है, मतलब हम लोग एक्सप्लिसिटली नेम नहीं भेजेंगे, वे विल बी ओनली पासिंग हेयर नल या तो फिर एम्प्टी, बिकॉज हम नेम जो है वो यूज़र से तब लेंगे जब हम लोग सेटिंग स्क्रीन में होंगे। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, बट ठीक है हम लोग लिख लेते हैं, अगर यूज़ में पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट ओके। नेक्स्ट इज़ वेर एंड देन ईमेल, ओके, एंड देन बाय रिमेंबर, उसके बाद में लिखेंगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और ईमेल है तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे। उसके बाद में आता है वेर देन पासवर्ड बाय रिमेंबर, और पासवर्ड में अपन लिख लेंगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यार यहाँ पे भी इसको अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाने। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है राइट, कि हम लोग इतना कुछ जो लिख रहे हैं ना इसको अपन चेंज कर सकते हैं द यूआई स्टेट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि व्यू मॉडल में जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द मतलब ऑन बोर्डिंग, जब हम लोग व्यू मॉडल बना रहे होंगे साइन अप स्क्रीन के लिए। तो अभी के लिए अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में वो भी हम लोग रिफैक्टर कर लेंगे। उसके बाद में आएगा वेर कन्फर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड बाय रिमेंबर, तो रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड दिस इज ओके। एक और बेनिफिट होता है कि जब भी आप मतलब यूआई स्टेट में लिखते हो ना इन द व्यू मॉडल, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तब होता है जब आप लोग स्क्रीन को रोटेट करते हो, एंड स्क्रीन को रोटेट करने के बाद आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है, मतलब वो डिलीट नहीं होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में। तो इसलिए अपन व्यू मॉडल का बहुत रिग्रेसली यहाँ पे यूज़ करते हैं जो भी हमारा यूआई स्टेट्स है। बट आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कर दोगे ना रिमेंबर सेवेबल, सपोज आपने कर दिया रिमेंबर सेवेबल, तो इसको करने के बाद ना आपका ये जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो वो सेव हो जाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने आपको दोनों अप्रोच बताया कि आप जो भी अब सही लगे, तो हम लोग जो है वो यूआई स्टेट वाला अप्रोच जो भी फॉलो करेंगे बट अभी के लिए अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हैव एंड एन अकाउंट टेक्स्ट आएगा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन पे मूव कर जाओ। तो हमने एक बनाया था क्रिएट एंड बोल्ड एंड रेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ पे आएगा मेरे पे पूरा फुल स्ट्रिंग। चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार में ही। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे हैव एन अकाउंट का टेक्स्ट डाला है, और यहाँ पे भाई फुल स्ट्रिंग पे डाल दिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आप साइन इन पे मूव कर जाओ। उसके बाद बोला कि कौन सी यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होनी चाहिए, तो दिस विल बी साइन इन, और हम चाहते हैं कि जो मेरा बोल्ड हो जाए वो उसका कोई पर्टिकुलर कलर हो, जैसे लिंक का कलर हो गया तो हमने इसको यहाँ पे लिंक का कलर दे दिया है। तो अभी क्या होगा कि जब भी साइन इन आएगा ना तो वो बोल्ड हो जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो नाउ लेट्स क्रिएट द यूआई। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ कि हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल स्टेट बनाएंगे। अब बोलोगे स्क्रॉल स्टेट की ज़रूरत क्या है, देखो हमारे स्क्रीन पे दिख जाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी का फ़ोन छोटा हुआ तो उस केस में हमें उससे भी तो दिखाना है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल स्टेट का यूज़ करते हैं ताकि उनमें वो स्क्रॉलिंग हो जाए। इसके बाद लिखेंगे कोरोटीन स्कोप, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। सही है, सही है। उसके बाद में आते हैं वेल शो, देन यू हैव स्क्रॉल इंडिकेटर, और इधर पे है भाई स्क्रॉल स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो हम लोग है ना करेंगे क्या कि विल सिंपली यूज़ दी स्कैफोल्ड, और उसी पे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे स्कैफोल्ड करते हो हमारे पास में काफ़ी मल्टीपल चीज़ें आ जाती है, जैसे यहाँ पे है कंटेंट का पैडिंग, ठीक है। तो आप लोग मतलब कंटेंट की पैडिंग भी यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे लिख लो बॉक्स विद कंस्ट्रेंट, आपको पता होना चाहिए मतलब बॉक्स विद कंस्ट्रेंट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें पर्टिकुलरली विड्थ और हाइट चाहिए होती है एक पर्टिकुलर स्क्रीन के हिसाब से, तब हम लोग यार बॉक्स विद कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। बट अगर आपका नॉर्मल है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। अच्छा चलो यहाँ पे सबसे पहले यार लिख लेते हैं मॉडिफायर, तो मॉडिफायर इज इक्वल्स टू, अब मैं यार इसको लिख लेता हूँ पूरा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मॉडिफायर ऑलरेडी लिख लिया है, तो फिल मैक्स साइज़ हो गया, फिर मैंने जितना कंटेंट पैडिंग चाहिए था मैंने वहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में पैडिंग एक्स्ट्रा डाली है भाई हॉरिजॉन्टल की तरफ से 16 DP का, बिकॉज आसपास से तो नहीं मिलता है ना, जब भी आप पैडिंग लगाते हो कंटेंट पैडिंग वो ऊपर नीचे से मिलता है बट साइड से नहीं मिलती है। सो इसीलिए हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा दिया एक 16 DP का। उसके बाद में पॉइंटर इनपुट है, तो देखो सेम ही चीज़ कर रहे हैं जो हमने लॉगिन पे किया था कि जैसे ही कोई बाहर टैप करेगा तो फोकस मैनेजर से वो क्लियर कर देनी है जो भी आपका टेक्स्ट फील्ड पे होगा, तो बस वही कर रहे हैं हम।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम, तो चलो लिखते हैं कॉलम, और कॉलम के अंदर भी हमारा सारा मेन चीज़ है। तो इसके अंदर अपन आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे मॉडिफायर। अगेन मॉडिफायर, कितना मॉडिफायर आता है यार, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, एंड देन वी हैव डॉट वर्टिकल स्क्रॉल, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रॉल स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट भी दे देते हैं, दिस इज़ अरेंजमेंट डॉट टॉप, एंड उसके बाद में आएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सॉरी ये तो क्या ही आ गया यार, ठीक है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। चलो ये तो हो गया मेरा, बढ़िया। सो टू थिंग्स वी हैव डन, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सबसे पहले आएगा मेरा इमेज, तो मैंने क्लिक ऑन द इमेज, तो मेरे पे आएगा सबसे पहले पेंटर। सो वी हैव पेंटर इज इक्वल्स टू, यू हैव दिस पेंटर रिसोर्स, एंड इसके अंदर आएगा रेस डॉट ड्रॉएबल एंड डॉट साइन अप। अब देखो मेरे पे साइन अप की नहीं है, तो हम यहाँ पे साइन अप का एक जो है वो ड्रॉएबल पर डाल देंगे। सो लेट्स सी वेयर इट इज़। तो आप लोग यार मेरे प्रोजेक्ट से ही ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया साइन अप का, ओके। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा साइन अप, यस। तो यार बहुत अच्छी एक चीज़ लगी ना कि अभी कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में ऐसा हो गया कि आप जो भी ड्राइबल डालते हो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे हो। पहले नहीं तो पहले क्या होता था, आपको प्रोजेक्ट को रन करना होता था एंड देन ही आप इसको प्रोजेक्ट को मतलब इस फाइल्स को एक्सेस कर सकते थे। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी हो गई। चलो इमेज हो गया, एंड देन विल राइट द कंटेंट डिस्क्रिप्शन ले लो, एंड इसको अपन लिख लेते हैं भाई लॉगिन का इमेज जो है वो हमारा, या बोल सकते हो साइन अप का इमेज है भाई, साइन पीयू नहीं है यार, साइन अप का इमेज है, ओके। नेक्स्ट आपका अगेन मॉडिफायर, तो सेम ही लिखेंगे यहाँ पे भी, एंड दिस इज मॉडिफायर एंड डॉट डॉट यहाँ पे देंगे साइज़, कितनी साइज़ है 240 डीपी की है, तो 240 डॉट डी लगा देंगे। उसके बाद में कंटेंट का स्केल कितना होना चाहिए, दिस इज़ इक्वल्स टू कंटेंट स्केल डॉट फिट। चलो तो ये हो गया मेरा इमेज। अब इसके अलावा हमारे पास में क्या क्या और चीज़ें बचती हैं, तो हमारे पास में जैसे टेक्स्ट फील्ड बचता है, यहाँ पे अपन देखते रहेंगे। चलो इसको होने दो पहले, तो थोड़ा सा इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट्स वेट टिल दैट। तो कुछ तो एरर आई है, क्या एरर आई है, सो अच्छा मैंने कुछ गलत चीज़ इंपोर्ट कर लिया है, वापस से एक बार कर लेते हैं। सो फोक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, और इधर पे मेरा इमेज आ गया है। तो ये बैकग्राउंड वाइट इसलिए आ रही है भाई क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने उसमें नहीं लगाया थी, इसीलिए यहाँ पे ये वाइट स्क्रीन आ रही है। चलो ठीक है, पर उसे हमें अभी ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो अब देखो इमेज मेरा हो गया है, दिस इज़ द कॉलम, और कॉलम के अंदर एक मेरा इमेज चला गया है। अब इसके अंदर भी एक और हम कॉलम लगाएंगे, एंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक और कॉलम आ जाएगी, एंड दिस इज़ मॉडिफायर, एंड this modifier is basically equals to modifier and dot fill max size, and then we have the horizontal alignment, this is equals to alignment dot center horizontally। बढ़िया। अब यहाँ पे करते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट डॉट अरे अरेंजमेंट डॉट 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 टॉप, ओके। तो ये हो गया मेरा कॉलम रेडी। अब कॉलम के अंदर क्या करेंगे, एक और कॉलम डालेंगे, क्यों अभी समझ में आएगा, रुको। तो कॉलम डाल दिया, और इसका भी अपन थोड़ा मॉडिफायर लिख लेते हैं, तो कॉलम की मॉडिफायर, या फिर आप सिंपली इसको हॉरिजॉन्टल दे लो। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है भाई, तो इसकी होगी अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। उसके बाद में आएगा मेरा वर्टिकल अरेंजमेंट, दिस इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट डॉट सेंटर। नाइस। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में क्या होगा, अब देखो ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पे साइन अप की टेक्स्ट आ गई, एंड देन हमारे पास एक और टेक्स्ट आ गया विच इज़ नेवी फैमिली एक्साइटेड टू वेलकम यू, दोनों टेक्स्ट मेरे को यहीं पे मिल गए, बढ़िया। तो ये हो गया मेरा कॉलम ख़त्म। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे कि वी स्पेसर, और इस पर अपन डालेंगे 8 डीपी का एक साइज़, या फिर स्पेसिंग ऐसे ले लो, स्पेसिंग डॉट S8 आप ले सकते हो, ठीक है। हमने लगा दिया, तो बेसिकली इसके नीचे जो भी मतलब हाइट होगी वो ये ले कंसिडर कर लेगा। अब इसके बाद ये हमारा कॉलम यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड हमारा ये इमेज था एंड ये मेरा कॉलम था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो विल बेसिकली मूव टू, अब इस वी
स्पेसर के अंदर, सो हमने क्या किया है, इस कॉलम के बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ पे वी स्पेसर डाला। अब जो मेरा ये वाला कॉलम था ना, दिस वन इज द कॉलम, इसके अंदर हम लोग इनपुट फील्ड भी डालेंगे। सो दिस विल बी इनपुट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट फील्ड, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफायर इज इक्वल्स टू, दिस विल बी मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ दे दो, नाइस। उसके बाद में वैल्यू देते हैं, तो इसमें वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो होगी भाई मेरी ईमेल। उसके बाद होगा मेरा लेबल, तो लेबल में क्या डालेंगे, ईमेल डाल देते हैं। उसके बाद में क्या डालेंगे, ऑन वैल्यू चेंज, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज होगी, सबसे पहले मेरी चेंज होगी भाई ईमेल जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। अभी देखो हम पूरा चीज़ ये शिफ्ट कर देंगे अपने यूआई स्टेट में, अभी मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे अपन इसको कर रहे हैं, उसके बाद में इसको अपन चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे जब व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे ना, तो इसको बनाएंगे। तो एक बार हम लोग व्यू मॉडल क्रिएट कर लेंगे, फिर हम लोग यूआई स्टेट और साथ ही इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो टू डू कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हो गया मेरा ये ईमेल रेडी, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल रेडी हो गया। नाउ सिमिलरली हमें दो और भी इनपुट टेक्स्ट चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे यार सिंपली इसको बना लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरे पे दो है, लाइक इनपुट फील्ड विच इज़ मॉडिफायर फील्ड मैक्स विथ, और ये दूसरा मेरा पासवर्ड के लिए, एंड थर्ड वाला हमारा कंफर्म पासवर्ड के लिए, नाइस। अब इन तीनों को बनाने के बाद नाउ इसके नीचे अपन डालेंगे वी स्पेसर, और यहाँ पे डालेंगे स्पेसिंग, स्पेसिंग एंड .s20, ठीक है। उसके बाद में आएगा मेरे पे यार आप ले लो स्पेसर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो स्पेसर जब हम डाल रहे हैं ना, तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि अब जितने की मतलब अवेलेबल स्पेस है मैं उसको पूरी लेना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने स्पेसर में लगा करके मॉडिफायर को वेट 1f ले रहे हैं। तो दिस इज मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट वेट एंड दिस इज 1f। नेक्स्ट इज नेवी बटन, एंड हमारा जो नेवी बटन ऑलरेडी था उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे मॉडिफायर और दिस विल बी इक्वल्स टू मॉडिफायर। आपको यहाँ पे कोई मतलब एक्स्ट्रा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लेते टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट को लिखेंगे अपन क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्या बन गया मेरा, अच्छा अभी तक तो नहीं बनेगा बिकॉज इज़ इनेबल। अब देखो यहाँ पे इनेबल का एक कंडीशन है पर्टिकुलरली, इसको भी अपन चेंज कर लेंगे, अपने यूआई स्टेट में ही रख लेंगे कि जब कब ये इनेबल होगी। तो बेसिकली इसके इनेबल होने का एक दो कंडीशंस है। जैसे तो कंडीशन ऐसा है कि सबसे पहले यार हमारा जो ईमेल है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पासवर्ड भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और जो कंफर्म पासवर्ड है वो भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों है तभी ये इनेबल होगा, अदरवाइज़ वो इनेबल नहीं होगा। इसके अलावा हमारा आता है ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक पे आप यहाँ पे व्यू मॉडल कॉल कर लोगे, इसको भी अपन टू डू में ही डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डाल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बटन, तो बटन बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ एंड इसके नीचे अपन डालेंगे वी स्पेसर अगेन, और यहाँ पे अपन डाल देंगे स्पेसिंग डॉट एंड देन दिस विल बी S4, मतलब 4 dB की अपन स्पेसिंग ले लेंगे। इसके नीचे डालेंगे अपन टेक्स्ट, और टेक्स्ट के नीचे होगा मेरा, तो सबसे पहले आएगा मेरा भाई टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हैव एन अकाउंट टेक्स्ट, तो जब भी मेरा ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो भाई आप साइन अप पे मूव कर, साइन इन पे मूव कर जाओ ऐसा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बॉडी लार्ज, और इसके बाद में आएगा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, मॉडिफायर एंड दैट इज डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट पैडिंग, और पैडिंग पे डालेंगे स्पेसिंग डॉट S8 ले लो, नाइस। अब यहाँ पे आ जाओ नो रिपल क्लिकेबल, और सिंपली यहाँ पे अपन डालेंगे जो भी मेरा लॉगिन क्लिक होगा वो, तो यहाँ पे डालेंगे लॉगिन क्लिक। तो जब यहाँ पे कोई अगर लॉगिन पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करते ही लॉगिन पे चले जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यार यहाँ तक रेडी। एंड इसके अलावा हम लोग दो तीन और चीज़ें भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा मान लो छोटा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसकी स्क्रीन छोटी है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्रॉल दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मतलब स्क्रॉल का आइकन आएगा, तो उसको क्लिक करके वो एकदम एंड तक जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक कंसिडर कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। तो मेरा जो मेन कॉलम था उसके नीचे अपन लिख लेंगे दिस इज़ द मेन कॉलम, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं इफ़ अगर मेरा शो स्क्रॉल इंडिकेटर एंड
यहाँ पे क्या देंगे अपन, देंगे स्क्रॉल स्टेट डॉट मैक्स वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यार हमारा जो एक पर्टिकुलरली है ना, मतलब वो आइकन वो दिख जाए, मतलब डाउन आइकन दिख जाए। और उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स। ओके, तो बॉक्स के बाद हम लोग यार यहाँ पे मॉडिफायर लिखेंगे, जहाँ पे अपन बाउंस क्लिकेबल लगाएंगे और जो लॉन्च करने के बाद हम लोग डायरेक्टली मैक्स वैल्यू पे जंप कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि मेरा जो भी इमेज है, जो स्क्रॉल डाउन का इमेज है, वो मेरे को दिखने लग जाएगा। मतलब सेम ही है जैसा कि आप लोग वेबसाइट में देखते होगे ना, जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सबसे एट द एंड ऑफ द चले जाते हो स्क्रीन के, या तो फिर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन चले जाते हो। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा है। अब इसके नीचे अपन लिख लेंगे एक इफ़, अगर हम लोग मान लो कि इज़ लोड हो रहा है, LOADI, ठीक है। अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि हम लोग इसको भी फिर रिप्लेस करेंगे विद द UI स्टेट। तो अगर से तो वो लोड हो रहा है तो उस केस में अपन क्या दिखाएंगे, तो उस केस में हम लोग दिखाएंगे मॉडिफायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग material3 एक्सप्रेसिव का यूज़ करने वाले हैं। दिस इज मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, जितना मैक्स है पूरा ले लो। उसके बाद में डॉट बैकग्राउंड, इसमें क्या करेंगे अपन सबसे पहले तो कि देखो बैकग्राउंड जो है उसको हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा करना है कि यार वो थोड़ा फेड हो जाए, जो बैकग्राउंड पीछे का जो चीज़ है ना वो फेड हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे मटेरियल थीम कलर स्कीम ऑन सरफेस और अल्फा मार देंगे 0.4। या तो फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख लो एलिमेंट्स कलर्स डॉट, आप ऐसे लिख सकते हो लाइट ग्रे, या फिर ग्रे का कोई हमने डाला होगा डॉट ग्रे बॉर्डर कलर, एंड इसको लिख लो डॉट कलर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी जब मतलब साइनअप करने जाओगे तो वहाँ पे वो प्रोग्रेस बार दिखने लगेगी और पूरी स्क्रीन जो है वो ग्रेइश हो जाएगी, और पीछे का जो मतलब पूरा बैकग्राउंड है वो भी ब्लर हो जाएगा। नॉट एग्जैक्टली ब्लर बट हाँ वो मतलब फेड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस, सर्कुलर वे भी प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इधर पे आएगा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू देन मॉडिफायर, ठीक है, देन डॉट अलाइनमेंट। और भाई अलाइनमेंट में क्या डालोगे, अलाइनमेंट, दिस इज अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में डाल दो अलाइनमेंट डॉट सेंटर, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे अपन कलर डालेंगे मेजर कलर्स डॉट ट्रस्ट ब्लू डॉट कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे हमारे पास में कलर्स है ऑलरेडी। तो जो हमारा मेनली थीम है वो ट्रस्ट ब्लू पे ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट ब्लू डाल दिया है। अब लोग अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रही है बिकॉज अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेन करना पड़ेगा। अब इस लोडिंग का कोई अभी स्टेट है नहीं, तो अब अभी के लिए हम कंपाइल कर ले, तो इसके लिए अपन बनाएंगे वेर एंड इज लोडिंग बाय, रिमेंबर सब कुछ यार हम लोग यहाँ पे अभी चेंज कर देंगे यूजिंग द UI स्टेट। तो मेटेबल स्टेट ऑफ एंड दिस विल बी फॉल्स, बढ़िया। तो चलो ये मेरा पूरा स्क्रीन हो गया कंप्लीट। तो जो कुछ भी था हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी मेरा मेजर चीज़ जो है वो UI स्टेट और हमारा व्यू मॉडल ही बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तो साइनअप स्क्रीन बन गया है। तो अभी एक काम करते हैं फिर, देखो जब भी आप लोगों को ऐसा करना है ना कि लॉगिन स्क्रीन और साइनअप स्क्रीन के मतलब व्यू मॉडल्स को मैनेज करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग बना लेंगे अलग अलग व्यू मॉडल्स। तो जैसे यहाँ पे मेरे पे एक व्यू मॉडल ऑलरेडी है विच इज़ ऑथ व्यू मॉडल, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये हमने दोनों को कंबाइन करके जब बनाया था उसके लिए था। तो फॉर नाउ वी विल बी यूजिंग आवर डिफरेंट एंड सेपरेट व्यू मॉडल्स। तो जैसे लॉगिन, अब आप बोलोगे कि क्या सेपरेट बनाना इंपॉर्टेंट है, एक में नहीं हो सकता है। सो आंसर इज़ यस हो सकता है, लेकिन उस केस में आपको क्या है ना कि पूरी स्टेट मैनेजमेंट की यार धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग उसको सेपरेट ही रखते हैं पूरी तरीके से, ताकि हमारा जो क्लीन आर्किटेक्चर का पैटर्न है वो फॉलो कर सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल। और भाई मैं इसको यार ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा लॉगिन व्यू मॉडल यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं आपको बस समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर आप सबसे बॉटम पे आओगे तो हमको यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला है यार डेटा क्लास और दूसरा है मेरा सील्ड इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे हमने सील्ड इंटरफेस और लॉगिन इवेंट क्यों बनाया और लॉगिन UI स्टेट को ऐसा क्यों बनाया है, अब इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जब भी आप लोग यहाँ पे एरर, मान लो आपका ईमेल गलत हो गया गलती से, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एरर दिखनी चाहिए, बट क्या होगा अगर आपका सेम एरर वापस से आता है तो जो स्टेट फ्लो है वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली शेयर्ड फ्लो को, एंड इसीलिए हम लोगों ने लॉगिन इवेंट को अलग से बनाया है ताकि हम इसको स्पेसिफिकली शेयर्ड फ्लो में डाल सकें। तो आप देख सकते हो मेरे पे इवेंट है जहाँ पे मेरा म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो है, और यहाँ पे मेरा UI स्टेट है जो कि एक डेटा क्लास है, हमने यहाँ पे लॉगिन UI स्टेट करके बनाया है, और दिस इज़ लॉगिन इवेंट।
तो यही मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हो मेरे पे सबसे पहले है अपडेट ईमेल एंड देन अपडेट पासवर्ड। तो ईमेल को जब आप अपडेट करते हो, देखो हमें यहाँ पे ईमेल भी अपडेट करनी पड़ेगी बिकॉज हमारा जो लोकली स्टेट अवेलेबल है, दिस वन इज़ द लॉगिन यूआई स्टेट, और इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, तो लॉगिन रिक्वेस्ट ले रहे हैं। अब लॉगिन रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी पहले बनाया था जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड लेते हैं। सो दिस इज़ द लॉगिन यूआई स्टेट। तो जब हम लोग इसका बनाएंगे क्या, इम्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग जब इसको एक्सपोज कर रहे हैं स्टेट फ्लो के साथ, तो भाई यहाँ पे अपन को अपडेट भी करना पड़ेगा। जो मेरा करंट स्टेट है, हमने क्या किया, करंट इज इक्वल्स टू करंट स्टेट डॉट लॉग इन रिक्वेस्ट, नहीं तो इसको हमने कर दिया है एम्प्टी, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको नलेबल बनाया, आप देख सकते हो दिस इज नलेबल। तो नलेबल बनाया इसलिए हमें यहाँ पे रखनी पड़ रही है क्वेश्चन मार्क एंड सेमी कॉलन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, करंट स्टेट डॉट कॉपी लॉग इन रिक्वेस्ट किया, करंट डॉट कॉपी में ईमेल को बस पुश कर दिया। तो वही होता है जब भी आप लोग मतलब यूआई स्टेट बनाते हो स्टेट फ्लो के थ्रू, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी का यूज़ कर सकते हो बिकॉज हम एक डेटा क्लास यूज़ करते हैं। सिमिलरली फॉर द अपडेट पासवर्ड, जब भी हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट है वहाँ पे बस करंट जो भी मेरा यहाँ पे आ रहा है करंटली अवेलेबल है बस कॉपी कर लो। तो जब भी आप कॉपी का यूज़ करते हो तो वही चीज़ें चेंज होती है जो हमें एक्जैक्टली चेंज करनी होती है। तो अगर आपको सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है, सिर्फ पासवर्ड ही चेंज होगा, बाकी और भी कुछ चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा फंक्शन लॉगिन। तो ये हमने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है तो हम इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो जैसे कि मेरे पे रिक्वेस्ट है तो हमने डायरेक्टली यूआई स्टेट से ही निकाल लिया। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमें जो है वो यूआई से पास नहीं करनी पड़ेगी जो भी मेरा ईमेल या पासवर्ड है, तो हम इसको डायरेक्टली व्यू मॉडल पे ही ऑथेंटिकेट और सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे लॉगिन रिक्वेस्ट मिल गई है, और लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, एक मेरा ईमेल और दूसरा मेरा पासवर्ड। तो ईमेल में तो ठीक है, रिक्वेस्ट ईमेल मिल गया और इसको अपने लोअर केस कर लिया है। तो इसको करने का रीज़न यही है बिकॉज अगर आप लोअर केस नहीं करोगे और भाई अगर मान लो आपने कभी बड़ा कर दिया या लेटर छोटा कर दिया तो उस केस में हम लोगों की हो जाएगी दिक्कत। इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पे साइनअप भी करवाते हैं तो ईमेल के केस में सारा लोअर केस पे ही जा रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा पासवर्ड। तो पासवर्ड में हमने ट्रिम कर लिया, मतलब कोई वाइट स्पेस ना हो उसके लिए हमने इसको ट्रिम कर लिया है। नेक्स्ट है अपना वैलिडेट क्रेडेंशियल्स। तो आप देखोगे तो वैलिडेट क्रेडेंशियल्स करके हमने एक फंक्शन बनाया है, एंड दिस फंक्शन बेसिकली चेक्स कि क्या मेरा ईमेल ब्लैंक है, क्या मेरा पासवर्ड ब्लैंक है। अगर है तो भाई लिख दो ईमेल एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। उसके बाद में अगर कोई ऐसा ईमेल डालता है जो कि मेरा मैच नहीं हो रहा है तो उस केस में अपन लिखते हैं इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। अब ईमेल रिजेक्ट्स जो है वो एक पर्टिकुलर रिजेक्ट्स होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग होती है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा ईमेल उससे मैच होती है या नहीं होती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है डॉट टू रिजेक्ट्स। तो इस रिजेक्ट से मैच करने के बाद ही हम लोग ईमेल को बताते हैं कि हाँ ये मेरा सही है कि नहीं है। तो आप लोग भी इस ईमेल को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वैलिडेशन क्रेडेंशियल्स। तो एक बार मेरा सैनिटाइज हो गया ना, जो भी मेरा रिक्वेस्ट आ रही थी उधर से, तो मेरा जो ईमेल है और पासवर्ड है सब कुछ सेफ है। उसके बाद जो चेक होता है उसमें ये होता है कि अगर मेरा मतलब मान लो कोई मेरे पे एरर आई तो उस केस में क्या होगा, वैलिडेशन एरर नल तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एक इवेंट पे एमिट करनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लॉगिन इवेंट, एंड यहाँ पे एरर कर दिया मैंने वैलिडेशन एरर। अब इस एरर को करने के बाद क्या होगा कि जब भी आप लोग यूआई में देखोगे ना तो वहाँ पे मेरे को आएगी एरर। अभी मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमने लिया यूआई स्टेट। अब देखो यूआई स्टेट में हमने क्या किया, सिंपली लोडिंग लगा दिया, बाकी सारी चीज़ें सिंपल है। तो जब रिजल्ट कॉल कर रहे हैं दिस इज़ लॉगिन यूज़ केस एंड यहाँ पे सैनिटाइज रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती है, सक्सेस, एरर और लोडिंग। तो अब जब सक्सेस में क्या होती है, हम लोग सिंपली जो यूआई स्टेट है ना इसमें हम लोग अपडेट कर देते हैं कि भाई लोडिंग हो गई हमारी फॉल्स। एरर में क्या लिखाते हैं कि ठीक है इस लोडिंग मेरी फॉल्स है, और यहाँ पे हम सिंपली एक मैसेज थ्रो कर देते हैं कि भाई इमिट कर दो यहाँ पे जो भी एरर है उस चीज़ को। तो रिजल्ट डॉट मैसेज में हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो कर देते हैं। और जो मेरा सक्सेस में जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लॉगिन इवेंट डॉट सक्सेस में हम यहाँ पे रिजल्ट भी सेंड करते हैं फ्रॉम दिस सक्सेस। तो क्या होगा कि जब आप लोग मतलब लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे तो आपको अगर मान लो लॉगिन कर लिया तो उसमें आपको जो डेटा है वो सक्सेस के थ्रू ही जा रहा होगा। अब ये डेटा को आप लोग यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा लोडिंग। तो लोडिंग के केस में क्या होगा, जो यूआई स्टेट है वही उसी को हम लोग इस लोडिंग को कर देंगे ट्रू। तो बस यही था सिंपल सा छोटा सा मेरा लॉगिन व्यू मॉडल। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइन अप व्यू मॉडल को। ओके, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे, दिस इज साइन अप व्यू मॉडल, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे साइन अप का यूज़ केस। तो हम लोग ने दो यूज़ केस बनाया था, एक था लॉगिन का और दूसरा था साइन अप का, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन अप का डाला बिकॉज अपने यहाँ पे सारा ऑपरेशंस साइन अप का ही करेंगे।
तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे भी दो चीज़ें ही करेंगे, विच इज़ द यूआई स्टेट एंड द इवेंट। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि यूआई स्टेट और इवेंट दो अलग अलग चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक में भी कर सकते हो, देयर इज़ नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट मैं बस वही फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने यार सीखा है एंड जो लाइक काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग यूज़ की। आप चाहो तो एक में भी कर सकते हो, दो में भी कर सकते हो, लाइक टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा अपडेट ईमेल। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि सिंस आपको जो है वो यूआई स्टेट में आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड का अपडेट करना है, तो उस केस में हम लोग ऐसा फंक्शंस बना करके और ईमेल पास करके और उसको हम लोग फिर फाइनली करते हैं। जैसे जब भी आप लोग यहाँ पे यूआई स्टेट आएगा, यहाँ पे अपडेट करोगे तो दिस इज़ माई करंट स्टेट, और इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले आएगा मेरा रजिस्टर रिक्वेस्ट, बिकॉज रजिस्टर रिक्वेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज साइन अप यूआई स्टेट, जहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहला है रजिस्टर रिक्वेस्ट जो कि ऑफ टाइप रजिस्टर रिक्वेस्ट है। उसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड है कि आप यहाँ पे जो भी कन्फर्म पासवर्ड करते हो वो क्या होगा उसके लिए है। उसके बाद है इज़ लोडिंग कि क्या वो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए। नाइस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो साइनअप का है ना प्रोसेस, तो दिस इज़ माई अपडेट ईमेल, और यहाँ पे वही किया मैंने रजिस्टर रिक्वेस्ट, नहीं तो हमने कुछ एम्प्टी भेज दिया है, दिस इज़ माई एम्प्टी बिकॉज हमने इसको अनलेबल बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग क्या कॉपी कर रहे हैं, दिस इज़ रजिस्टर रिक्वेस्ट, और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईमेल में ही कॉपी करके और इसको सेंड कर रहे हैं। तो जो मेरा करंट स्टेट यहाँ से आ रहा था उसमें अपन ने सिर्फ कॉपी कर लिया है, जो रजिस्टर रिक्वेस्ट था उसमें हमने बस ईमेल को कॉपी करके डाल लिया है। इट इज़ नॉट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो ऐसे कि मान लो आपने यूआई स्टेट लिखा डॉट, आप ऐसे भी करते हो 8 डॉट एंड देन कॉपी रजिस्टर रिक्वेस्ट, ऐसे लिखते हो ना, रजिस्टर रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे आप क्या डालते हो रजिस्टर रिक्वेस्ट एंड लाइक 8 डॉट कॉपी, और ऐसे करके आप लिखते हो ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब इसका आपको प्रोसेस लंबा इसलिए लग रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे दो अलग अलग डेटा क्लासेस को एक में डाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज रजिस्टर रिक्वेस्ट जो कि अपने में ही एक खुद का ही एक डेटा क्लास है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे दो जगह पे कॉपी लिख रहे हैं। ठीक है, जो ये मेरा करंट निकला वो तो मेरा यूआई स्टेट से आ रहा था, और ये जो अंदर कॉपी जा रहा है तो यहाँ पे पहला का कॉपी है और दूसरा मेरा दिस रजिस्टर रिक्वेस्ट का कॉपी जा रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको दो बार ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा अपडेट पासवर्ड। सिमिलरली जो हम लोग यहाँ पे जो रजिस्टर रिक्वेस्ट के अंदर का पासवर्ड है उसको अपडेट करेंगे। फिर अपडेट कंफर्म पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड कंफर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखेंगे 8 डॉट कॉपी कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड। तो इसको स्टोर करने का रीज़न यही है कि हम लोग यार चेक कर सकें डायरेक्टली ऑन द व्यू मॉडल कि मेरा सैनिटाइज ईमेल या पासवर्ड है कि नहीं है, मतलब वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर लेंथ का है कि नहीं है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है अपडेट नेम। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपडेट नेम का भी बना सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पे तीन चीज़ें ले रहे थे, एक मेरा नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यार नेम जो है एम्प्टी ही पास करेंगे, बिकॉज जो यूआई है वो बहुत क्लटर्ड हो जाएगी इन द ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको एम्प्टी पास करेंगे एंड लेट यूज़र शो द ऑन द सेटिंग स्क्रीन। जब वो अपडेट करना चाहता है प्रोफाइल तब चला जाएगा वो। नाइस। तो अब देख सकते हो यहाँ पे साइन अप है, और सबसे पहले यार रिक्वेस्ट निकाली सेम एज लॉगिन, उसके बाद में आया कंफर्म पासवर्ड, जो मेरा कंफर्म पासवर्ड था वो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले से करेंगे सैनिटाइज रिक्वेस्ट को कि यहाँ तीनों में मेरा जो भी मेरा नेम है वो ट्रिम होनी चाहिए, ईमेल मेरी सारी लोअर केस होनी चाहिए एंड पासवर्ड मेरा ट्रिम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमने लगाया है वैलिडेशन क्रेडेंशियल्स। तो देखो अगर ईमेल से मेरा ब्लैंक है तो ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। फिर अगर मेरा ईमेल रिजेक्ट, सेम ही चीज़ क्या है कि यार रिजेक्ट से अगर मैच होती है तो यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। उसके बाद में अपन लिख सकते हैं पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो। उसके बाद में लिखा अगर सब कुछ सही है, अगर पासवर्ड लेंथ मेरा 6 से कम है तो फिर लिखेंगे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और भी कंडीशन लगा सकते हो कि जो मेरा पासवर्ड है वो क्या वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइक ए है उसमें कैपिटल ए है, नंबर्स है, डॉट्स है, एट्सेट्रा। अब जो मेरा पासवर्ड है अगर कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज पासवर्ड्स डू नॉट मैच। नाइस। तो ये हो गया मेरा वैलिडेट क्रेडेंशियल्स। एक बार होने के बाद अगर से मेरा वैलिडेशन क्रेडेंशियल्स नल नहीं है तो हम इसमें नल थ्रो कर देंगे और यूआई के पास ये नल चला जाएगा और यूआई के पास में ये एरर चली जाएगी और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इसी के साथ में हम लोग यूआई स्टेट को सिंपली यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर देंगे और जब भी कोई मेरा रिजल्ट आएगा हम इसमें उसको फॉल्स कर देंगे। तो जैसे मेरा आ गया साइन अप यूज़ केस, और यहाँ पे सैनिटाइज रिक्वेस्ट जो था हमने उसको भेज दिया है। ठीक है, साइन अप यूज़ केस में हमारा क्या लेता है, तो साइन अप यूज़ केस लेता है एंड इसमें हम हमारा लेता है साइन अप यूज़ केस। तो इसके अंदर हमारे लेता है यार ये ऑथ रिपोजिटरी एंड फिर होता है हमारा रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे सैनिटाइज रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास में सक्सेस और एरर और रिजल्ट सेम ही चीज़ कर रहा है कि वो स्टेट में अगर सक्सेस आ गया तो लोडिंग को फॉल्स कर दो और इवेंट में मेरा डेटा भेज दो। उसके बाद में अगर मेरा अपडेट कर रहे हो तो यार कॉपी में अपने अगेन फॉल्स कर दिया इसको और एरर में मैसेज भेज दिया।
और सिमिलरली मेरा लोडिंग में भी सेम चीज़ ही है। तो ये हो गया मेरा पूरा साइन अप व्यू मॉडल। अब हम लोग साइन अप व्यू मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं, लॉगिन व्यू मॉडल को भी इंटीग्रेट करते हैं अपने लॉगिन और साइन अप स्क्रीन पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है फोक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यार यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, दिस इज स्ट्रिंग डॉट और एम टी। तो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग एक्सटेंशन बनाया हुआ था ऑलरेडी, दिस इज इन द यूटिल्स एंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सटेंशंस। उसके अंदर हमने लिखा है और एम टी करके। अब देखो और एम टी करने का यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज हम लोग यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ना लेबल अगर नहीं है तो हम लोग उसमें एम टी ही भेज रहे हैं। तो इसके जगह पे हम लोग यार सिंपली और एम टी करके एक एक्सटेंशन फंक्शन बना लेते हैं, जहाँ पे अगर नल और ब्लैंक होगा तो इस केस में हम लोग एम टी पास कर देंगे, नहीं तो हम लोग जो ऑलरेडी है अवेलेबल दिस वही हम लोग पास कर देंगे। सो नेक्स्ट वी विल कम टू लॉग इन स्क्रीन, और यहाँ पे भाई आपको दो चीज़ें हटा देनी है, दिस इज़ ईमेल एंड पासवर्ड। अब जैसे आप यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड हटाओगे यहाँ पे बहुत सारा एरर आने लग जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वाया इम्पोर्टिंग। तो हमारे पास में दो चीज़ें थी, लॉगिन और साइन अप स्क्रीन। सबसे पहले अपन जाएंगे di.kt पे और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे लिख लो सिंगल एंड यहाँ पे लिख लो यार लॉगिन व्यू मॉडल, ठीक है। और इधर पे लिख लो अपन गेट, बिकॉज हमें एक ही गेट की ज़रूरत है। और है क्या ज़रूरत देख लेते हैं, हाँ एक चीज़ की ज़रूरत है तो एक ही हमने यहाँ पे पास कर दिया सिंपली, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिंगल एंड यहाँ पे आ जाओ यार लिखेंगे साइन अप व्यू मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन गेट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने कर लिया रजिस्टर। अब आ जाओ आप लॉगिन स्क्रीन पे और यहाँ पे भाई हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसके यार अंदर जा कर के वेल एंड देन व्यू मॉडल, या फिर लॉगिन बोल सकते हो, लॉगिन व्यू मॉडल ऑफ टाइप लॉगिन व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू कॉइन इंजेक्ट, सिंपल। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, या तो आप वैर में चेंज कर दो या फिर यार आप इसको डिलीट ही कर दो, मतलब डायरेक्टली अपन लॉगिन व्यू मॉडल ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं वैल यू आई स्टेट एंड दिस इज इक्वल्स टू बाय रिमेंबर, सॉरी यू आई स्टेट इक्वल्स टू लॉगिन व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। तो यहाँ पे एक बना लो लॉन्च डिफेक्ट और यहाँ पे भाई सिंपली लिख लो यूनिट, और इसके अंदर आने के बाद वी विल बी राइटिंग व्यू या फिर लॉगिन व्यू मॉडल and dot event, then we'll have dot collect. So this will be collect and then there will be event, okay. So यहाँ पे अपन लिखेंगे when, और देखो जहाँ पे हम मैंने क्या बोला था, जो भी आप यहाँ पे डालोगे सील्ड क्लासेस में वो आपको सारे ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो एक साथ में आपको सब कुछ यहाँ पे when पे ब्लॉक पे लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द लाइक मेजर थिंग यहाँ पे। सो इसको लिख लेते हैं दिस इज़ फॉर दी सक्सेस एंड दिस फॉर दी एरर। तो एरर में क्या आएगा सबसे पहले भाई, कुछ नहीं, एरर में अपन को कुछ यहाँ पे भाई शो करना है स्नैक बार, और मैसेज क्या दिखाओगे, मैसेज इज इक्वल्स टू इवेंट में जो आ रहा है उसको हम लोग दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और पॉजिटिव है तो आंसर इज़ फॉल्स, पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर आप इसको डायरेक्टली बिना ही हाँ किए कर सकते हो। अब सक्सेस के केस में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, तो व्हाट वी विल कॉल, एंड यहाँ पे अपन सबसे पहले ले लेते हैं यार ऑन लॉगिन केस एंड ऑन साइन अप स्क्रीन केस। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये आ गया मेरा ऑन लॉगिन सक्सेस एंड ऑन साइन अप क्लिक। तो इसको यार ऊपर रख लेते हैं एंड ऑन लॉगिन सक्सेस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब भी आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे ऑन लॉगिन सक्सेस एंड इसको कर लेंगे इनिट। तो ये हो गया मेरा, जब भी सक्सेस होगा तो ऑन यहाँ पे लॉगिन सक्सेस कॉल हो जाएगी। और सिमिलरली अब हमें यहाँ पे लॉग ऑन साइन अप क्लिक भी करना है और प्लस हमें ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे लिख लो यू आई स्टेट डॉट, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉगिन रिक्वेस्ट, एंड इसके बाद में आपको मिलेगा डॉट ईमेल या डॉट और एम टी। तो इससे क्या होगा, अब देखो डॉट एम टी करने के बाद ना आपको ना लेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सिंपल ही था। अच्छा अब देखो यहाँ पे ईमेल है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो लॉगिन व्यू मॉडल डॉट अपडेट ईमेल, और यहाँ पे आप सिंपली पास कर दो इट को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाइस। या फिर आप एक आपको एक और भी तरीका बताता हूँ, दिस इज लॉगिन व्यू मॉडल एंड डॉट अपडेट ईमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। तो जब भी यार आप लोग मतलब फंक्शंस वगैरह लिखो ना और उसमें बस एक ही मतलब आप मान लो बस एक ही उसमें कोई वैल्यू जा रही है, और जैसे ऑन वैल्यू चेंज पे भी एक पर्टिकुलर लाइक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर इसका लैम्डा में देखोगे तो वैल्यू आ रही है, दिस इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट का, और अपडेट में ईमेल में भी एक बस ही ले रहा है विच इज़ स्ट्रिंग। तो आप लोग सिंपली रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, तो जो इसमें वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट ईमेल में चली जाएगी। तो बस वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो
ऐसा करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें, ठीक है, और क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट लिखेंगे, डॉट लिख लेते हैं पासवर्ड डॉट और एम्प्टी चला जाएगा ये। और इसके बाद आएगा मेरा ऑन वैल्यू चेंज पे, एंड सो दिस विल बी व्हाट इट विल बी, सो दिस विल बी ऑन वैल्यू चेंज में क्या लगता है, क्या लिखें हमें यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बताओ। लॉगिन व्यू मॉडल डॉट अपडेट, अपडेट पासवर्ड लिख लें, यस हो गया पासवर्ड अपडेट। ओके नीचे आ जाओ, और दिस इज़ लाइक द ईमेल इज़ नॉट ब्लैंक। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यार, इस चीज़ को है ना वहीं पे वैलिडेट कर लेते हैं कि जब हमारा ईमेल ब्लैंक है या फ़ोन है, तो हम लोग इस लोडिंग को ही या इज़ इनेबल्ड हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली एक मेथड बना लेते हैं इन द साइन अप व्यू मॉडल। एक मिनट देना, मैं आपको बना करके तुरंत दिखाता हूँ। तो फोक जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे ना यू आई स्टेट डॉट इज़ इनेबल्ड है। अब देखो यहाँ पे हमने इज़ इनेबल करके एक ऑलरेडी लॉगिन यू आई स्टेट में बना लिया है पैरामीटर, एंड दिस पैरामीटर इज़ नाउ मतलब चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ जब हम लोग अपडेट करते हैं ईमेल को, एंड जब हम लोग पासवर्ड को अपडेट करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो मेरे पास में करंट स्टेट है जिसमें मेरे पे यार लॉगिन रिक्वेस्ट आती है, और इसके बाद में मेरे पे अपडेटेड रिक्वेस्ट है जहाँ पे हम करंट में बस ईमेल को कॉपी करते हैं। और जो मेरा करंट स्टेट है फिर हम इसमें डालते हैं कि जो मेरा लॉगिन रिक्वेस्ट है अपडेटेड वाला वो डालते हैं, एंड फिर जो इनेबल्ड वाला है उसमें हम चेक करते हैं कि जो मेरा ईमेल है वो नल तो नहीं है, या तो फिर जो पासवर्ड है वो नल तो नहीं है। सिमिलरली जब हम लोग पासवर्ड यहाँ पे अपडेट करते हैं तो सेम चीज़ चेक कर रहे हैं क्या मेरा ईमेल नल तो नहीं है, या फिर क्या मेरा पासवर्ड नल या ब्लैंक तो नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम लोग यार यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे हम इसको शो कर रहे हैं विच इज़ हियर, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर दी साइन अप स्क्रीन भी सेम ही हम लोगों ने लिखा है, तो जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग आपको उसको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, दिस इज़ डन द लॉगिन स्क्रीन, चलो बढ़िया है, ठीक है, ऑन लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अब साइन अप पे आ जाते हैं। सो सिमिलरली हम लोग जाएंगे साइन अप स्क्रीन पे, साइन अप। सो फोक जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरे पास है ना ये सारी चीज़ें थी, लाइक ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमने हटा करके डायरेक्टली यूआई स्टेट से ही रिप्लेस कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में है। सो द वेरी फर्स्ट इज़ इन टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर है ना वैल्यू लिखेंगे विच इज़ यू आई स्टेट डॉट रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट ई मेल। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस मेरा वेरी फर्स्ट मेरा ईमेल ही था, तो यहाँ पे लिखेंगे ईमेल एंड डॉट कर लेंगे और एम्प्टी करके। सिमिलरली फॉर द पासवर्ड हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉट और एम्प्टी। और यार इनपुट टेक्स्ट फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज़ लाइक यू आई स्टेट डॉट कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, ये तो मेरा कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिमिलरली जब हम लोग यार साइन अप कर रहे होंगे, दिस इज़ द नेवी बटन, और यहाँ पे हम लोग लाइक साइन अप व्यू मॉडल से डायरेक्टली साइन अप को कॉल कर लेंगे। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। और इसके बाद यार हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस लोडिंग का भी एक सीन लगा लेंगे कि जब ये लोड हो रहा हो तो मेरे को वो दिखे कि भाई मेरे को मतलब वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है। नाउ वी नीड टू यूज़ दिस साइन अप स्क्रीन एंड समवेयर। तो अभी तो हमने इसको बस प्रीव्यू के लगा के रखा था, ओके। सो फोक्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन बोर्डिंग नेविगेशन में हम लोगों ने यार क्या क्या प्रोवाइड किया था। सबसे पहले तो मेरा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन था जो कि 3 स्क्रीन चल मतलब बेसिकली व्यू पेजर था, तो बेसिकली एक व्यू पेजर में 3 अपन ने डिफरेंट स्क्रीन लगा दिए थे। उसके बाद है अपना लॉगिन, तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी फिनिश करेगा ऑन बोर्डिंग पे तो ये चला जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हो लॉगिन स्क्रीन पे मेरे पे 2 चीज़ें मांग रहा होगा, एक तो है कि अगर साइन अप क्लिक होता है और दूसरा है अगर वो लॉगिन क्लिक होता है, तो दोनों चीज़ें पे कैसे कैसे हैंडल होंगी। तो आ जाओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑन लॉगिन सक्सेस पे क्या होगा। तो दिस विल बी गोइंग इक्वल्स टू एंड ऑन लिख लो आप ऑन लॉगिन, ठीक है, इसको अपन कॉल कर लेंगे। और एक होता है मेरा ऑन साइन अप क्लिक, तो यहाँ पे भी अपन कॉल कर लेंगे ऑन बोर्डिंग स्टैक डॉट एड ऐप राउट डॉट ऑन बोर्डिंग एंड डॉट साइन अप, ठीक है। तो हमने क्या किया सिंपली कि जब हम लोग साइन अप क्लिक करते हैं तो आई वॉन्ट टू गो इन द साइन अप स्क्रीन। उसके बाद अपना साइन अप स्क्रीन, तो यहाँ पे लिख लेंगे यार साइन अप एंड देन स्क्रीन। तो अब यहाँ पे हमें कुछ लाइक डालना पड़ेगा, दिस इज़ ऑन साइन अप साइन इन क्लिक। तो यहाँ पे आप लोग यार इसको हटा लो बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था ना कि हम लोग वैसे नहीं रख सकते एम्प्टी लैम्डा, तो मैंने डाल दिया था, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो चले आ जाओ अब साइन अप स्क्रीन के ऊपर में विच इज़ ऑन द ऑन बोर्डिंग। सो हियर वी हैव 2 डिफरेंट थिंग्स। पहला तो है यार ऑन लॉगिन क्लिक पे क्या होगा, ऑन लॉगिन के क्लिक पे क्या होगा, क्या क्या लिखा है यार मैंने। सो फोक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑन साइन इन क्लिक के जगह पे यार इसको रीनेम कर लो एंड दिस इज रिफ्रैक्टर एंड रीनेम। सो यू कैन जस्ट राइट ऑन लॉगिन एंड देन क्लिक, ठीक है, ऑन लॉगिन क्लिक हमने इसको कर दिया। सो साइन अप स्क्रीन में आएगा ऑन लॉगिन क्लिक, तो
तो ऑन लॉगिन क्लिक. सो हियर वी हैव सेम ही चीज़ करेंगे यार कि ऑन बोर्डिंग स्टैक डॉट रिमूव. सबसे पहले तो हम लोग यार यहाँ से रिमूव करेंगे ऐप राउट डॉट ऑन बोर्डिंग को रिमूव करते हैं साइन अप. तो साइन अप को सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम जब लॉगिन पे जा रहे हैं तो हमें ये नहीं चाहते ना कि साइन अप भी मेरा बैक स्टैक में हो, इसीलिए हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं. नेक्स्ट है ऑन साइन अप सक्सेस. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन बोर्डिंग स्टैक डॉट रिमूव एंड दिस विल बी ऐप राउट डॉट ऑन बोर्डिंग डॉट साइन अप. वी हैव कंप्लीटेड द साइन अप स्क्रीन अलॉन्ग विद द लॉगिन स्क्रीन. और देखते हैं और कहाँ पे चेंज करना है हमें. यहाँ पे एक और काम कर सकते हो यार, ये जो मैंने मॉडिफायर है ना वो पहले नीचे रख दिया था, अब इसको ऊपर रख दो तो मतलब मच बेटर विल बी. एंड इट इज़ बिकॉज कि यार आपको पता है कि हम लोग जो है जनरली जो क्लिक्स है वो नीचे ही रखते हैं ताकि हम इजीली लैम्डा बना सकें. अब यार यहाँ पे जो ये डिफाइंड है विच इज़ ऑन दिस स्क्रीन, तो ठीक है हमने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है लाइक रूट डॉट रिमूव है एंड देन रूट डॉट ऐड कर दिया हमने होम को. सही है, दिस इज़ होम नेविगेशन, ये भी सही है. सो फोक्स हम लोग है ना एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं कि हम लोग जब भी साइन अप कर लेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली एक ऐसे स्क्रीन पे पहुंचे जहाँ पे मेरे को कुछ लाइक विजिबिलिटी हो कि हाँ यार मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड बना सकते हो. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाया है, वो भी जस्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एंड देन वी कैन जस्ट रैप अप दिस. तो यहाँ पे मेरे को होम करके एक फोल्डर है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देते हैं दिस इज डैशबोर्ड. और यार यहाँ पे यस डैशबोर्ड बन गया मेरा. एक सिंपल सा ही है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, प्रोजेक्ट नेवी एंड वेलकम्स यू. सो इसके बाद अपन चलते हैं इस स्क्रीन पे जो कि हमारा था होम राउट. और देखो हमने ना जो नेविगेशन है वो दो तरीके से लिखा है. पहला तो यार हमारा जो नेविगेशन है वो रूट है, तो रूट कंटेन कर रहा है मेरा दो चीज़ें, एक तो ऑन बोर्डिंग वाला पूरा सेक्शन है, उसके बाद में मेरा होम वाला पूरा सेक्शन है. तो अब होम वाले सेक्शन में भी हमने सिंस उसमें भी मूव कर सकते हैं ना अलग अलग जगह पे. जब बॉटम ऐप बार पे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग लाइक आप पेजेस पे जा सकते हो. तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जब भी अपन डैशबोर्ड जाएंगे तो डैशबोर्ड लिख लेते हैं. बाकी ये सारी चीज़ें आप रिमूव कर देना. तो अभी टू डू रहने देते हैं बिकॉज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड लेटर. तो यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड. तो यहाँ पे देख सकते हो हमने स्टार्ट भी डैशबोर्ड से ही किया है. तो जब भी होम नेविगेशन में हम आते हैं तो ये कभी आएगा, तभी आएगा जब यार मेरा जब ऑन लॉगिन सक्सेस होगा, तभी मेरा यहाँ पे जो रूट बैक स्टैक में ऐड होगा होम, और जब भी होम ऐड होगा तभी मेरा होम नेविगेशन पे जाएगा, और जब होम नेविगेशन पे जाएगा तभी मेरा डैशबोर्ड पे जाएगा. सो ये मेरा पूरा प्रोसेस फ्लो है इन दिस पर्टिकुलर नेविगेशन फ्लो नेविगेशन में. तो एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी अगर सब कुछ सही चल रहा है तो. ओके तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक गलती किया, इसको रिमूव कर लेते हैं बिकॉज अभी हमें ज़रूरत है नहीं. ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल ऐप रेडी है. इफ़ आई क्लिक ऑन द स्किप तो हम लोग आ जाएंगे लास्ट वाले पेजर पे. क्लिक करते लेट्स बिगिन तो हमारे पास में आ जाता है साइन अप का स्क्रीन, साइन इन का स्क्रीन. एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी आलू बालू लिख लेते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में आएगा एक एरर इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट. और अगर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं abc@gmail.com और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. अब देखो इसके लिए हमें चलाना भी पड़ेगा. सो वी नीड टू रन दी बैकएंड ऑल्सो. अब यहाँ पे आ जाओ विच इज़ इन दिस सर्वर, और सर्वर के अंदर है मेरा सिंपली application.kt. अब इस पे आओ एंड रन विद द कवरेज. तो व्हेन आई क्लिक ऑन द रन विद कवरेज सो नाउ दिस विल बी गेट स्टार्टेड. और देख रहे हो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड हमने डॉकर ऑलरेडी ऑन कर लिया था. ओके ओ लग रहा है मैं अच्छा मेरे को कुछ थोड़ी सी एरर आई बिकॉज यार यहाँ पे दिक्कत हो गई बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक सर्वर चला रखा है सेम पोर्ट पे ही. सो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट. ठीक है एक बार फिर से ट्राई करते हैं एंड दे शुड रन नाउ. तो चल जाना चाहिए. लेट्स सी. यस अभी तो कनेक्ट हो चुका है. 80 पे मेरी ऑन हो गई है. लेट्स जस्ट सी. यस हेलो गाइस कैसे हो आप लोग. ये भाई मेरी लैंग्वेज से ही क्या है, अब सर्वर्स भी मेरे लैंग्वेज बोल रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे चल रहा है बढ़िया है. और यार यहाँ पे ट्राई करते लॉगिन करने का, क्या एरर आ रहा है. इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड देख रहे हो. सो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे आपको इनवैलिड मिलेगा बिकॉज ये सर्वर की तरफ से आ रहा है. एंड अगर आप यहाँ पे भी ओपन करके देखोगे ना तो यू विल बी गेटिंग दी एरर फॉर. आप देखिए तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ 401 अनऑथराइज्ड. तो वही हुआ यहाँ पे भी. सो व्हेन यू क्लिक ऑन लाइक सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहित
123@gmail.com और यहाँ पे भाई लिख लेते हैं 12345। इसको यस देख सकते हो मेरा लॉगिन हो गया सक्सेसफुल और हम लोग डायरेक्टली चले गए हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे। ठीक है, तो बढ़िया यार, मतलब व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड इज़ रनिंग। अगर अभी आप बैक प्रेस करते हो तो ऑफ कोर्स मतलब आप यहाँ पे यार बाहर चले जाओगे, बिकॉज हमने दूसरे एक स्क्रीन पे चले जा चुके हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। अब इसको कर लेते हैं वापस से रन। अब आप सोचे कि ग्रेडल बिल्ड रन क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने कवरेज पे नहीं चलाया उसको, दैट्स वाई इट इज़ कीप ऑन रनिंग। तो इसीलिए मेरा 2 ग्रेडल बिल्ड चल रहा है। एक अभी मैं स्टॉप कर दूंगा तो मेरा सर्वर्स भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो मेरे पे स्किप है, लेट्स बिगिन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट होल्ड करके रखा है बिकॉज हमने पूरी ऐप बंद नहीं की थी। तो अगर हम यहाँ पे अभी साइन अप पे जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बिकॉज साइन अप स्क्रीन क्लिक करने पे ये साइन अप हो नहीं रही है। लगता है मैंने थोड़ा सा गलत किया, एक बार ही इसको वापस से यार रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिडल सिंक कर लेते हैं, देन इट विल रन। तब तक हम देखते हैं क्या यहाँ पे एरर है। सो इट इज़ इन दी लॉग इन स्क्रीन, वेयर इज़ माई लॉग इन स्क्रीन, सर्च ही कर लेते हैं यार। लॉग इन स्क्रीन है यहाँ पे, ओके। और मेरे पे है यार साइन अप, तो कहीं पे टेक्स्ट है क्या साइन अप का? यस, साइन अप का कहीं तो टेक्स्ट है। अब ये यूज़ हो रहा है साइन अप टेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा राइट राइट। अब देख सकते हो लॉगिन स्क्रीन पे भाई हमने ये चीज़ लगाई ही नहीं है। सो इन द नो रिपल क्लिकेबल एक्चुअली हमें हमें कॉल करना है, दिस इज़ लॉगिन हेयर एंड दिस इज़ साइन अप। तो भाई साइन अप वाला तो हमने कॉल ही नहीं किया है, तो ऑन साइन अप क्लिक पे हमें यहाँ पे लगा देनी है ऑन साइन अप क्लिक। चलो ठीक है, अब ये होपफुली चल जाएगा। सो विल आई क्रिएट ऑन टू दिस। सो फोक्स जैसा कि देख सकते हो मेरा ऐप फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेट्स बिगिन करते हैं। इस बार साइन अप पे क्लिक करेंगे तो मेरा आ गया साइन अप स्क्रीन। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरा सब कुछ डिसेबल्ड वगैरह है। अगर आप वापस से साइन इन पे क्लिक करोगे तो साइन इन पे चले जाओगे। वापस से आते हैं एंड देन यू विल गो ऑन टू द फाइनल साइट, क्योंकि हमने अभी तक डेटा स्टोरेज वगैरह लगाया नहीं है। साइन अप पे करते हैं एंड एक करते काम रजिस्टर करके देखते हैं। सो दिस इज़ रोहित 112 ले लो @gmail.com। guys don't use my email password 123456 123446 123446। तो ये क्या हुआ, मेरे को तो हो जानी चाहिए थे भाई, ये क्यों नहीं हुआ? क्रिएट अकाउंट इनेबल्ड। सो फोक्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया कि हमने यहाँ पे ईमेल नेम भी चेक कर रहे हैं, बिकॉज हमने सोचा था नेम भी डालेंगे, बट सिंस हम लोग अभी नेम नहीं डाल रहे, सो यू कैन जस्ट चेक फॉर ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। यहाँ से भी आपको हटा देना है। सो ऑन द अपडेट ईमेल एंड ऑन द अपडेट पासवर्ड ये चीज़ें हटा देना। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपडेट कंफर्म पासवर्ड से भी आप हटा देना, तो इट विल बी बेटर। ठीक है, इसको कर लेते एक बारी रन, और अभी मेरा फाइनली ये सही से चलनी चाहिए। तो अब देख सकते हो मतलब प्रोजेक्ट पूरा बनाने के बाद भी एरर्स आते रहते हैं। सो यू डोंट हैव टू लाइक क्विट एवरी टाइम, यू जस्ट थिंक इन अ न्यू वे एंड यू विल बी इन अ बेटर स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से करता हूँ rohit114@gmail.com और यहाँ पे लिख लेते हैं 123456 एंड 123456। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे हो गया मेरा सब कुछ। तो यहाँ पे आपका आएगा एरर एंड दिस इज़ कनेक्शन रिफ्यूज्ड एंड आई थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हेयर। अगर अपन बेस यूआरएल पे आते हैं विच इज़ समहाउ यहाँ पे, तो यस वी आर यूजिंग द बेस यूआरएल एंड बट द क्वेश्चन इज़ कि कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रही है, इट मीन्स दैट मेरा बंद हो चुका है। यस, बंद होने का रीज़न है कि हमने इसको बंद कर दिया है। तो इसको वापस से रन कर लेते हैं इन दी कवरेज। तो यस इट विल नाउ गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, और एक बार स्टार्ट होने के बाद नाउ वी कैन ट्राई इट अगेन क्रिएट। यस, तो आप देख सकते हो मेरा हो गया है सक्सेसफुल। और यार मेरा होने के बाद चलो सक्सेस तो हो गया, 201 क्रिएट भी हो गया, लेकिन ये साइन इन स्क्रीन पे क्यों आ गया? आई वॉन्ट टू नो। तो वापस से आता है साइन अप पे स्क्रीन पे, और भाई मैंने ऐसा क्या लिखा है कि वो वापस से वहीं चला गया। तो ये लोडिंग स्टेट तो ठीक आई थी, उसके बाद में यार मेरा ना सक्सेस होने के बाद वेयर इज़ दिस मैंने कहाँ ऑब्जर्व कर रहा था इसको, सक्सेस पे ऑन साइन अप क्लिक पे लगाया भाई। कहाँ लगा ये ऑन साइन अप क्लिक? ऑन बोर्डिंग पे लगी है। ऑन साइन अप सक्सेस पे क्या हुआ है यहाँ पे? हमने रिमूव कर दिया साइन अप स्क्रीन को। वाओ, ऐसा थोड़े ना करना था यार, हमें तो बेसिकली जाना है ना ऑन लॉगिन पे, जैसे यहाँ पे लॉगिन चाह रहे हैं सिमिलरली हमें यहाँ पे लिख लेनी है सेम मेथड को ही कॉल कर लेते हैं ना, ऑन लॉगिन। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे वापस से, अरे क्या रन कर दिया यार, ये थोड़े रन करना था, रुको 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 रुको, वी नीड टू रन दिस इनटू दी लाइक कवरेज। तो ये हमने किया, इसको कवरेज पे स्टार्ट, स्टॉप एंड री रन। तो अप्लाई टू एक्टिव, यस ठीक है, तो कवरेज स्टार्ट हो गया। अभी हम चलते हैं अपन का यार कंपोज एप्लीकेशन एंड इसको वापस से री रन कर लेते हैं। नाउ इट शुड गो ऑन टू द राइट स्क्रीन। तो टर्मिनेट हो रही है, यस। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई नो, बट अगर आप यहाँ तक हो तो थैंक यू सो मच यार। मतलब आई डोंट नो मैं आपका कैसे थैंक यू बोलूँ। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा रोहित 667 669 लिख लेता हूँ भाई, gmail.com, gmail.com यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको करेंगे क्लिक एंड ये हुआ, यस देख सकते हो कि नाउ वी हैव फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन विच इज़ द डैशबोर्ड स्क्रीन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। मतलब होपफुली अगर आप यहाँ तक हो तो थैंक यू सो मच, एंड आपके अंदर वो पढ़ने का जुनून है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बस पढ़ते रहो।